गुड इवनिंग। जो आज की हमारी खबर है वो है भारतीय सभ्यता के पतन के बारे में। जैसे कि जो एक लेखक हैं जो सिविल सेवक हैं, उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है शशि रंजन कुमार की। तो उनकी पुस्तक में भारतीय सभ्यता के पतन का वर्णन किया गया है। और तो आज की जो हमारी खबर है इसी के बारे में है। तो आज इसके बारे में हम जानते हैं आगे बढ़ते हुए। आपको क्या जानने की आवश्यकता है। जैसे जो शशि रंजन कुमार की जो पुस्तक है द डिक्लाइन ऑफ द हिंदू सिविलाइजेशन में तर्क दिया गया है कि भारत का पतन केवल विदेशों के कारण नहीं बल्कि जिज्ञासा, यथावाद और संस्थागत समृद्धि के अभाव के कारण हुआ। पुस्तक विमोचन के अवसर पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें संस्थागत चरण, व्यवहारिक शासन कला की कमी और अंतर्मुखी प्रगति जैसे आंतरिक कारकों का उल्लेखन किया गया। वक्ताओं ने इस बात पर भी बहस की कि क्या यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा प्रतिरोध था। जैसे कि जो शशि रंजन कुमार हैं, उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। उन्होंने पुस्तक लिखा है जिसका नाम है द डिक्लाइन ऑफ द हिंदू सिविलाइजेशन। उसमें इस भारत की जो पतन हुआ था, भारत की सभ्यता का जो पतन हुआ था उसका वर्णन किया गया है। तो इसी को लेकर के दिल्ली में इसके विचार विमर्श किया गया है और इसके बारे में बात किया गया है। तो जो इस पे जो वक्ता लोग थे उन पे भी काफ़ी बहस हुई थी कि क्या मानव इतिहास का सबसे बड़ा प्रतिरोध है। तो आगे बढ़ते हुए हम भी जानते हैं इसके बारे में। भारतीय सभ्यता का पतन केवल विजय से ही नहीं हुआ। इसकी शुरुआत तब हुई जब जिज्ञासा, यथावाद और संस्थागत समृद्धि का अंत हो गया। यह चिंताजनक प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग के सचिव शशि रंजन कुमार द्वारा लिखित पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ द हिंदू सिविलाइजेशन लेसन्स फ्रॉम द पास्ट के विमोचन के अवसर पर चर्चा के विषय बना रहा। जैसे जो भारतीय सभ्यता का जो पतन है ये सिर्फ केवल विजय से शुरू नहीं हुआ, बल्कि इसकी शुरुआत तब हुई जब जिज्ञासा, यथावाद और संस्थागत की समृद्धि का जो अंत हुआ था, उसके बाद से इसका पतन शुरू हुआ। यह चिंताजनक जो प्रस्ताव आया है, ये संघ लोक सेवा आयोग के जो सचिव हैं, जो सिविल सेवक हैं, उन शशि रंजन कुमार, उनकी एक पुस्तक यानी उन्होंने लिखी है जिसका नाम है द डिक्लाइन ऑफ द हिंदू सिविलाइजेशन और लेसन्स फ्रॉम द पास्ट के विमोचन के अवसर पर इसे चर्चा का विषय बना और इस पे चर्चा की गई, इस पे बात की गई। शशि रंजन कुमार ने अपनी पुस्तक के बारे में क्या बताया। उन्होंने मतलब पत्रकार से मतलब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश पुस्तक में यह रही है कि हमारे प्राचीन काल में और पूर्वोत्तर काल में अपनी उपलब्धियों को सही आकलन कर सकें। न उन उपलब्धियों को बड़ा चढ़ाकर लिखा जाए, ना ही उन्हें कमतर करके रखा जाए। उन्हें कुछ विषयों जैसे खगोल शास्त्र, गणित, सौंदर्य शास्त्र, अर्थशास्त्र और ग्रीस और रोम की सभ्यता, चीन की सभ्यता, उनकी भी तुलनात्मक पेश किए हैं। जैसे कि उन्होंने उनसे जो रिपोर्टर होते हैं उनसे बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि उनका मकसद है कि उनका मतलब मकसद है कि मंसा की जो पुस्तक लिखी है उन्होंने, उनका मतलब है कि जो प्राचीन काल और पूर्वोत्तर काल में जो उनकी उपलब्धियां थी उनका सही आकलन, मतलब उसकी सही समझ हो सके। और जो ना कि उसे उपलब्धियों को बड़ा चढ़ाकर लिखा जाए या उनकी बड़ा चढ़ाकर बताया जाए और ना ही कम करके रखा जाए। और उस पुस्तक में जैसे जो कुछ विषय हैं जैसे खगोल शास्त्र हैं, गणित और सौंदर्य शास्त्र, अर्थशास्त्र भी हैं, और जो ग्रीस और रोम की सभ्यता है, उस चीन की सभ्यता, उनकी भी तुलनात्मक उस पुस्तक में पेश की गई है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य यह रहा है कि इस पुस्तक को लेकर के हम अपने अतीत को सही जान सकें और उसकी उपलब्धियां पर गर्व कर सकें और उसकी कमियां क्या थी आगे दूर कर सकें। उनका मकसद है कि उनका कहना है कि उनका उद्देश्य यह था कि इस पुस्तक को लेकर के हम जो हमारा अतीत था उसको जान सकें, जो सही उसके बारे में हमको मतलब पता हो और उसकी उपलब्धियों पे हमें गर्व हो और जो उसमें जो कमियां आई हों उसको हम आगे चल के दूर कर सकें। भारतीय सभ्यता के पतन के कारण, मतलब जो भारतीय सभ्यता का पतन का कारण था वो क्या था, उसमें हम जानते हैं। जैसे जब विदेशी आक्रमणता भारत में आए और
जब उन्होंने भारत पर राज्य करना शुरू कर दिया तो बौद्धिक विकास के लिए जो संस्थाएँ होती हैं, जिस संस्था में बौद्धिक विकास होता है, भारत में वो संस्था बौद्ध विहार, मंदिर, मठ और व्यक्तिगत स्तर पर राजा के दरबार हुआ करता था, जिसमें बड़े-बड़े बुद्धिजीवियों का स्थान दिया जाता था, जिन्हें प्रोत्साहन किया जाता था। तो बौद्धिक विकास रुक गया तो हमारे पतन का कारण हो गया। हमारा गुलाम हो जाना विदेशी आक्रमण से घट गया। यानी उन्होंने उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि जो विदेशी आक्रमणता जब भारत में आए थे, तो उन्होंने जब भारत पर राज्य करना शुरू किया था, तो जो बौद्धिक विकास था उसकी संस्थाएँ जो होती थी, जैसे कि मंदिर होते थे, तो भारत में जो संस्था होती थी, जैसे कि वो उसमें आते थे बौद्ध विहार, मंदिर, मठ और जो व्यक्तिगत सब राजा महाराजा हुआ करते थे, वो उनका दरबार होता था, जिसमें बड़े-बड़े विद्वान, बड़े-बड़े विद्वान लोग हुआ, मतलब उनको स्थान दिया जाता था, और उन्हें नियुक्त किया जाता था बड़े-बड़े स्तरों पे, तो और उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता था। लेकिन बाद में जब वो लोग आते हैं, तो उनका जब हुकूमत आता है, तो बाद में ये सब को नष्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे पतन का कारण होता है और हमारा देश जो होता है, हमारा गुलाम हो जाना इसी विदेशी आक्रमण से घट बढ़ जाता है। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आईसीसी में एकत्रित हुए जो ये वार्तालाप हुआ था, इन लोग मतलब शशि रंजन कुमार और जो लोग थे, उन्होंने दिल्ली के इंडियन इंटरनेशनल सेंटर पर एकत्र होकर इस पे परामर्श किया, बात किया। तो पुस्तक के विमोचन के लिए विद्वान, अर्थशास्त्री, लेखक और सार्वजनिक बुद्धिजीवी दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आईसीसी में एकत्रित हुए, ताकि भारत का सभ्यतागत यात्रा से जुड़े कुछ सबसे कठिन प्रश्नों पर विचार विमर्श किया जा सके। इस चर्चा को संचालन सेवानिवृत्त सिविल सेवक, लेखक और टिप्पणी के चैतन्य के प्रसाद ने किया। जो ये पुस्तक लिखी गई है, उसके विमोचन के लिए कुछ विद्वान को एकत्रित किया गया और सब लोग एकत्रित होकर के इस पे विचार विमर्श किए, जिसमें कुछ लोग जैसे जो अर्थशास्त्री, लेखक लोग थे और जो कुछ बुद्धिजीवी दिल्ली पे एकत्रित हुए, जिसमें विचार विमर्श किया गया, ताकि भारत में जो सभ्यतागत यात्रा हुई है, उससे कुछ जो कठिन प्रश्न हों, उस पे विचार विमर्श किया जा सके। तो इस चर्चा का संचालन सेवा जो थे, जो ये पुस्तक के लेखक हैं, वो शशि रंजन कुमार और उनकी टिप्पणीकर्ता के मतलब जो चैतन्य प्रसाद हैं, उन्होंने किया। और जिसमें पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सांसद स्वप्नदास गुप्ता, राजनीतिक अर्थशास्त्री गौतम सेन और लेखक अमित त्रिपाठी ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। इस चर्चा में श्रोताओं को यह सोचने पर मजबूर किया कि सबसे प्राचीन जीवित सभ्यता में से एक का पतन कैसे और क्यों शुरू हुआ। जो ये इसमें एकत्रित हुए थे, उसमें पत्रकार और जो पूर्व राज्यसभा के सांसद थे स्वप्नदास गुप्ता और राजनीतिक अर्थशास्त्री जो थे गौतम सेन और लेखक जो थे अमित त्रिपाठी, उन्होंने इसमें एकत्रित होकर इसमें माध्यम में भाग लिया। और जो श्रोता थे यानी सुनने वाले थे, इस चर्चा में श्रोता थे, उन्हें सोचने पर मजबूर किया गया कि जो हमारा सबसे प्राचीन काल था, प्राचीन जीवित सभ्यता थी, उनमें से एक जो हमारा था, उसमें कैसे पतन हुआ और क्यों शुरू हुआ, मतलब जो पतन कैसे और क्यों शुरू हुआ था। वक्ताओं ने 12वीं शताब्दी के कश्मीर से लेकर मुगल कालीन दिल्ली तक, नालंदा के अवशेषों से लेकर आधुनिक विश्वविद्यालय तक के संदर्भ दिए। जो वक्ता लोग एकत्रित हुए थे, जैसे उसमें सिविल सेवक थे और पत्रकार लोग थे और पूर्व सांसद लोग थे, सब लोग एकत्रित होकर उन्होंने इस पे 12वीं शताब्दी के कश्मीर से लेकर जो मुगल कालीन के दिल्ली और नालंदा के जो कुछ अवशेष थे, उससे लेकर के विश्वविद्यालय तक के संदर्भ दिए और मतलब प्रस्तुत किए। और जो कुमार जो थे मतलब शशि रंजन कुमार, उन्होंने श्रोताओं को भारतीय सभ्यता के पतन के कारण को बताया और उन्होंने अपनी पुस्तक में भी इसी का वर्णन किया है। उन्होंने जो ये भारतीय सभ्यता का जो कारण था कि कैसे मुगलों पे मतलब अत्याचार हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या किया था, सब कुछ उन्होंने बताया और जितने श्रोता थे उनको सभ्यता के पतन के बारे में बताया। और जो इनकी पुस्तक है, उस पे भी सब भारतीय सभ्यता का पूर्ण वर्णन है, कैसे पतन हुआ, क्यों हुआ, सारा वर्णन उसी उनके पुस्तक में है। थैंक यू।